देवदास भारतीय नाट्य रोमानी हिंदी फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन संजय लीला भंसाली और निर्माण भरत शाह ने किया था। ये फिल्म शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास देवदास पर आधारित है। इसमें शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित मुख्य किरदार में है। इसे 12 जुलाई 2002 को सिनेमाघरों में दिखाया गया। रिलीज पर भारत में मिश्रित समीक्षा प्राप्त करने के बावजूद देवदास को पश्चिमी फिल्म आलोचकों के बीच समीक्षकों द्वारा प्रशंसित किया गया था और इसे अब तक की सबसे महान फिल्मों में से एक माना जाता है। यह सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए भारत की ओर से अकादमी पुरस्कार में भी भेजी गई थी। देवदास ने फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता था। फिल्म ने 5 राष्ट्रीय पुरस्कार और 10 फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीते। ऐसे यह दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के साथ उस समय तक सबसे अधिक फिल्मफेयर पुरस्कारों को जीतने वाली फिल्म हुई थी। बाद में 2005 की भंसाली की ब्लैक ने कीर्तिमान तोड़ दिया। नन इस फिल्म को बनाने में कुल 50 करोड़ का खर्च आया और फिल्म रिलीज के समय ये बॉलीवुड की सबसे अधिक बजट वाली फिल्म थी। इसे हिंदी के साथ साथ 6 अन्य भाषाओं में भी दिखाया गया, जिसमें अंग्रेजी, गुजराती, फ्रांसीसी, मंदारिन, थाई और पंजाबी शामिल है। यह फिल्म भारत और विदेशों में एक व्यावसायिक सफलता थी और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। शाहरुख खान ने अपने बैनर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत इस फिल्म के अधिकार खरीदे हैं। ये कहानी 1900 के दशक की है। कौशल्या स्मिता जायकर को पता चलता है कि उसका छोटा बेटा देवदास शाहरुख खान वापस घर आ रहा है। देवदास 10 साल पहले कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गया था। उसके लौटने की खुशी में ये बात कौशल्या अपनी पड़ोस में रहने वाली सुमित्रा किरण खेर को भी बता देती है। इस खबर से वो भी खुश हो जाती है। जब देवदास लौटता है तो पारो, ऐश्वर्या राय और उसके बीच की बचपन की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। सभी को ऐसा लगता है कि उन दोनों की जल्द शादी हो जाएगी, लेकिन कौशल्या को देवदास की भाभी कुमुद अनन्या खरे बताती है कि पारो की मातृ संबंधी वंशावली नाचने वाली लड़की की है और उसे मुखर्जी परिवार में शामिल करना ठीक नहीं होगा। सुमित्रा सभी के सामने अपनी इच्छा रखती है कि देवदास और पारो की शादी हो जाए, पर कौशल्या सभी के सामने इस रिश्ते से मना कर देती है और कहती है कि वे लोग निचले दर्जे के लोग हैं। सुमित्रा इस बेइज्जती को सह नहीं पाती और पारो की शादी मुखर्जी परिवार से अमीर एक 40 साल के बुढ़े ठाकुर भुवन चौधरी विजेंद्र खटके से तय कर देती है, जो तलाकशुदा और 3 बच्चों का बाप है। वो ये शादी बस इस कारण तय करती है क्योंकि उस बुढ़े के पास मुखर्जी परिवार से ज्यादा पैसे हैं। वही देवदास के पिता भी पारो के साथ देव की शादी के लिए मना कर देते हैं। इस कारण देव अपना घर छोड़ देता है और कोठे में रहने लगता है। वो पारो को एक झूठी चिट्ठी लिखता है कि उन दोनों के बीच कभी प्यार नहीं था। कोठे में उसकी मुलाकात चंद्रमुखी माधुरी दीक्षित नाम की तवायफ से होती है। उसे देव से प्यार हो जाता है। जल्द ही देव को एहसास होता है कि उसने पारो को छोड़कर गलती की है। वो उसके शादी के समय उसके पास वापस लौटता है, लेकिन पारो उसके साथ आने से मना कर देती है। वो उसे याद दिलाती है कि किस तरह उसने उसे अकेला छोड़ दिया था। तो वो उसकी माँ को बताती है कि देवदास ने ही चाबी चुराई है। उसकी माँ कुमुद की बातों में विश्वास कर लेती है और देवदास को घर से निकाल देती है। पारो को जब देवदास के हालत के बारे में पता चलता है तो वो चंद्रमुखी के कोठे में आकर उसे देवदास को शराब न पिलाने के बारे में कहती है और उसे जल्द ही एहसास हो जाता है कि चंद्रमुखी को देवदास से प्यार हो गया है। पारो अब देवदास से कहती है कि वो शराब पीना बंद कर दे, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं मानता और कहता है कि मरने से पहले अंतिम बार उसके घर के दरवाजे तक जरूर आएगा। एक दिन ट्रेन में देवदास की मुलाकात उसके कॉलेज के दोस्त चुन्नी बाबू जैकी श्रॉफ से होती है। वो उसे अपने दोस्ती के नाम पर शराब पिला देता है। देवदास ये जानते हुए भी शराब पीता है कि वो इस बार शराब पीने के बाद नहीं बच पाएगा
वो पारो को किया वादा निभाने के लिए पारो के घर जाता है। वो बाहर के दरवाजे के पास वाले पेड़ के नीचे गिर जाता है। पारो उसे देखकर उसके पास आने की कोशिश करती है, पर भुवन उसे देखकर नौकरों को दरवाज़ा बंद करने बोल देता है। देवदास को पारो की एक धुंधली सी छवि दिखती है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। दरवाजे के पीछे पारो रोने लगती है और वहीं धीरे धीरे देवदास मौत के करीब बढ़ता जाता है। उसके मरते साथ ही पारो का दिया भी बुझ जाता है। फिल्म साउंड ट्रैक मुख्य रूप से इस्माइल दरबार द्वारा रचित किया गया, जबकि गीत नुसरत बद्र द्वारा लिखे गए थे। इसमें पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल पार्वती के रूप में, कविता कृष्णमूर्ति चंद्रमुखी के रूप में और उदित नारायण देवदास के रूप में शामिल हैं। श्रेया ने इस फिल्म के माध्यम से अपनी बॉलीवुड में शुरुआत की। उन्होंने संजय लीला भंसाली का ध्यान आकर्षित किया था, जिन्होंने उन्हें सारे गा मा में एक प्रतिभागी के रूप में देखा और बाद में उन्हें पारो के चरित्र के लिए पार्श्व गायन करने का मौका दिया। श्रेया के गायन करियर में दर्ज पहला बॉलीवुड गीत बैरी पिया था। उन्होंने एल्बम में 5 गाने गाए।